दिन विशेष दिन है। 59वीं पुण्य स्मृति दिवस मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा का आज के दिन विशेष याद करने का दिन है। मम्मा का तो महावाक्य आप सबने सुना, ज्ञान मुरली। कितनी मीठी स्वीट आवाज़ों में मम्मा ने आज हम सभी ब्राह्मण वत्सों को ज्ञान मुरली सुनाई, ज्ञान झनकार सुनाई। मम्मा विद्या की देवी सरस्वती, वीणा वादनी सरस्वती। आज सरस्वती का कितने सारे बात बाबा ने कहा कि मम्मा देखो पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कैसा बनाया, जिसका यादगार भक्ति में भी उठाया है। मम्मा अपना जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाया और पवित्रता की शक्ति से मम्मा ने आज मंदिरों में पूजने वाले, स्कूलों में विद्यार्थी पूजता सरस्वती के रूप में, और इन स्वरूपों में पूजने वाले, मंदिरों में पूजने वाले शक्ति के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में मम्मा को दिखाया। तब कहा गया मम्मा ने अपनी तीव्रता पुरुषार्थ से अपने जीवन को कैसा बनाया। मस्तक कमल, नयन कमल, हृदय कमल, चरण कमल, हस्त कमल, पदम कमल, और विराजमान भी किस पे होती है? कमल फूल पे। मम्मा को कहाँ कहाँ दिखाया? देखिए, हंसों की सवारी मम्मा को दिखाया। कमल फूल का आसन लक्ष्मी मम्मा को दिखाया। दुर्गा को शेर पे शक्ति के रूप में दिखाया, वो भी मम्मा का स्वरूप है। तो मम्मा ने इन सारी चीजों को कैसे प्राप्त किया? पवित्रता के बल से, त्याग से, तपस्या के बल से मम्मा ने अपने जीवन को देवताओं के समान, देवताई गुणों से परिपूर्ण करके संपूर्ण देवता बनाया। और बाबा तो आया ही है हर मनुष्य आत्मा को देवता के समान बनाने के लिए। तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें मम्मा के समान कि हमारा भी जीवन किसके समान हो? कमल फूल के समान। हमारा भी हृदय कमल हो, हमारा भी नयन कमल हो, हमारा भी मस्तक कमल हो, हमारा भी चरण कमल हो, हमारा भी पदम कमल हो। क्योंकि भगवान केवल मम्मा को देवता बनाने नहीं आया, हम ब्राह्मणों को भी देवता बनाने के लिए आया है। तो देवता कहाँ विराजमान होते हैं, उसकी आसन क्या होती है, वो तो हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तभी हम मम्मा के समान, बाबा के समान बन सकेंगे। देखिए मम्मा कितने कम उम्र में यज्ञ में आई, 16 वर्ष की आयु में बाबा के ज्ञान में मम्मा आई और इतना तीव्र पुरुषार्थ किया, इतना तीव्र पुरुषार्थ करके इतना आगे बढ़ी। मम्मा को सबसे पहले मम्मा किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। सबसे पहली बोल मम्मा के लिए बाबा ने उच्चारण किया। तो आज पूरे ब्राह्मण परिवार मम्मा को क्या करके पुकारती है? माँ कहकर पुकारती है। तो ये भी पुरुषार्थ की कमाल है। मम्मा अंतर्मुखता
की, एकांतवासी की पुरुषार्थ करती थी। सरलता, निर्भयता के गुणों का भी पुरुषार्थ करती थी। मम्मा हर प्रकार की सेवा में, आज भी बाबा ने कहा ना, आप सबने सुना है कि मम्मा सेवा में क्या रहती थी? हाजिर रहती थी, तत्पर रहती थी। बाबा का किसी भी प्रकार की सेवा मम्मा नहीं की, ऐसा नहीं है। यज्ञ में हर प्रकार की सेवा मम्मा की, और तभी मम्मा इतने महान बनी। अभी जो आप देख रहे हैं ना, यज्ञ में मधुबन भी गए होंगे और अनेक अनेक गीता पाठशाला, सेंटर, सभी स्थानों में विशेष रूप से भंडारी रखा जाता है। रखते हैं ना? उस भंडारी का भी सेवा कौन किया? कौन किया सेवा? मम्मा की है। आप देखिए, कहा जाता है मम्मा तो कुमारी कन्या थी, और जब वो बाबा के यज्ञ में आई थी, कुछ लेके नहीं आई थी। लेकिन फिर भी आज देखिए, भक्ति काल में भक्त उसे किस रूप में याद करता है? लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी के स्वरूप में याद करता है। क्यों? सवाल है ना, क्यों याद करता है? क्योंकि यज्ञ में मम्मा ने धन की सेवा बहुत की। धन लेके आई नहीं, लेकिन किसके द्वारा की सेवा? बाबा के बच्चों के द्वारा यज्ञ में सेवा करवाई, और वो सेवा का माध्यम भंडारी, जिसमें आज देखिए बाबा के बच्चे पाई पाई एक एक रुपया क्या करते हैं? हाँ, भंडारी में बाबा के यज्ञ के लिए समर्पण करते हैं, और फिर उस धन से बाबा का यज्ञ चलता है। तो ये है मम्मा की क्या सेवा कहा जाए या विशेषता कहा जाए? तो मम्मा अपनी 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर पुरुषार्थ करके, सेवा करके अपना जीवन को सफल किया। तो हमें किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? मम्मा को। तभी तो मम्मा के समान बनेंगे। कहा जाता फॉलो फादर, फॉलो मदर। यज्ञ में दो ही ऐसा हस्ती है जिसका फॉलो हम ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं। वो है पिताश्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। जिसकी आज्ञा पे चलकर, जिसकी श्रीमत पे चलकर हम भी अपना तन को, अपना मन को, अपना धन को,
अपना जन अर्थात परिवार को इस कार्य में लगाकर क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तभी हमारा क्या होगा, मम्मा के जैसा, बाबा के जैसा भाग्य का खाता जमा होगा और तब हम भाग्यवान कहलाएंगे। भाग्य विधाता भगवान चाहता है कि हर आत्मा का भाग्य बने, क्योंकि भाग्य बनाना तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारा 1 रुपया भी भगवान के यज्ञ में लग जाए तो उसका न जाने पदम गुना भगवान हमें देगा। हाँ? फिर उसके लिए वो कितना मेहनत करके बाबा के यज्ञ में धन लगाता है, तभी तो धन का खाता भी जमा होता है, हमारा भाग्य भी बनता। मम्मा हमारी यज्ञ में इतने कम समय में पुरुषार्थ करके संपूर्णता को प्राप्त किया। आज भी बाबा ने कहा पूरे वर्ल्ड का चाबी सेकेंडों में प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने वाले कौन हैं? हम बाबा के बच्चे, विशेष रूप से मम्मा हैं, और सेकेंड में उन्होंने प्राप्त भी किया। बाबा ने जो कहा, जैसा कहा, जैसी आज्ञा दिया, मम्मा ने आज ही का पाठ पढ़ के फॉलो किया। आपने मम्मा की विशेषता किताबों से पढ़े होंगे, हाँ, यूट्यूब चैनल मोबाइल पे देखे होंगे, टीवी पे देता है, बहुत सारी क्लासेस है मम्मा का। मम्मा कहती है कर्म भोग हमारा कैसे समाप्त होगा, आता है ना।